Hello students, welcome to our English class. This is your English teacher Mrs. Preeti going to start the poem Amanda by Robin Klein. First of all, I want to give you a brief introduction about the poem. This poem depicts the state of a little girl's mind who is constantly instructed about do's and don'ts by her elders. She is told not to hunch her shoulders and to sit up straight. She is told to finish her homework and to tidy her room. She is forbidden for eating a chocolate that she has. But all the time, the little girl Amanda keeps dreaming of a life of freedom in the open. She dreams of mermaids in the sea, of roaming barefoot in the dusty street, and of the golden-haired Rapunzel who lived alone in a high tower. She takes no note of what is being said to her. Then she is rebuked or scolded for being moody. Scold means डांटना. So that's the introduction of the poem. Let's begin our poem with detailed explanation. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. There is a languid, emerald sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid, drifting blissfully. So, in this stanza, the parents tells Amanda not to bite her nails. अपने नेल्स को बाइट मत करो, काटो मत. शी इज़ ऑल्सो आस्क्ड नॉट टू बेंड हर शोल्डर्स एंड सिट अप स्ट्रेट. और उसको क्या बोलने के लिए, अपने शोल्डर्स को बेंड मत करो और स्ट्रेट बैठो. द पेरेंट्स नेग्स एमेंडा फॉर सिटिंग लेजीली विद हर शोल्डर्स बेंड इनटू अ स्टूप. स्टूप मीन्स बेंड, झुकना. और जो पेरेंट्स हैं उसको स्कोल्ड करते हैं, डांटते हैं एमेंडा को, क्योंकि वो लेजीली क्या है, बैठी हुई है अपने शोल्डर्स को बेंड करके, झुक कर. बट एमेंडा इज़ लॉस्ट इन हर ओन ड्रीम्स. अपने सपनों में खोई हुई है एमेंडा. शी इमेजिन्स हर सेल्फ टू बी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग जॉयफुली विद सॉफ्ट वेव्स ऑफ अ ग्रीन सी. और वो अपने आप को इमेजिन कर रही है एक मरमेड. मरमेड मीन्स जल परी. एक जल परी अपने आप को फील कर रही है. और इधर उधर, ड्रिफ्टिंग मीन्स होता है मूव स्लोली, इधर उधर मूव कर रही है, स्लोली मूव कर रही है. जो सॉफ्ट वेव्स हैं ग्रीन सी के, उनमें मूव कर रही है. शी इमेजिन्स दैट शी इज़ द सोल इनहेबिटेंट ऑफ द ब्यूटिफुल सी. सोल मीन्स ओनली. वो अपने आप को इमेजिन कर रही है कि वो केवल एक ही इनहेबिटेंट रहने वाली है वहाँ पे ब्यूटीफुल सी में. एंड देयर इज़ नो वन टू नेग और डिस्टर्ब हर. और वहाँ पे उसको कोई भी स्कोल्ड करने वाला नहीं है, डांटने वाला नहीं है और डिस्टर्ब करने वाला नहीं है. डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम एमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज एमेंडा. आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट. आई पैटर्न soft dust with my hushed bare feet. The silence is gold, the freedom is sweet. In this stanza, the parent asks Amanda if she has finished her homework, कि उसने अपना homework complete कर लिया. She is asked if she had tidied her room. Tidy means to make neat and clean. और उससे पूछते हैं कि तुमने अपना रूम को क्लीन कर दिया. She had been asked to clean her shoes also. और उसको उसके शूज़ क्लीन करने के लिए भी बोला जाता है. The parent asked her if she has done that. और पेरेंट्स उसको ये सारी चीज़ें पूछते हैं कि तुमने ये सभी कर लिया. बट एमेंडा इज़ लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स. अब क्या है, एमेंडा क्या है, अपने ही थॉट्स में खोई हुई है. शी इमेजिन्स हर सेल्फ टू बी एन ऑर्फन with no parents to nag her. Orphan means अनाथ. अब अपने आप को एमेंडा अपने आप को अब क्या महसूस करती है, ऑर्फन. ऑर्फन मीन्स अनाथ. अनाथ महसूस करती है और अब उसको कोई भी पेरेंट्स डांटने वाला नहीं है, ऐसा वो फील करती है अपने आप को. शी फील्स हैप्पी इन बीइंग एन ऑर्फन. और ऑर्फन होने से वो खुश है, अपने आप को
हैप्पी फील कर रही है ऑर्फन होने से। शी इमेजिन्स दैट शी इज़ रोमिंग इन द स्ट्रीट विद बेयर फीट। बेयर फीट मीन्स नंगे पाँव, और वो अपने आप को इमेजिन कर रही है। रोम मीन्स होता है मूव हेयर एंड देयर, कि वो स्ट्रीट्स में क्या है, बेयर फीट नंगे पाँव इधर उधर घूम रही है, ऐसा वो फील करती है या इमेजिन करती है। शी इज़ मेकिंग सॉफ्ट पैटर्न्स, पैटर्न्स मीन्स डिज़ाइन, एज शी पुट्स हर फीट जेंटली इन द डस्ट, और डस्ट पे जो वो अपने पैर सॉफ्टली रखती है और तो वो डिज़ाइन बनाती है, पैटर्न बनाती है अपने पैरों से डस्ट के ऊपर। देयर इज़ ऑल साइलेंस अबाउट हर विद नो वन टू नेग हर, और सब जगह क्या है, बिल्कुल साइलेंस है और कोई भी उसको नेग करने वाला नहीं है, स्कोल्ड करने वाला नहीं है, डांटने वाला नहीं है। फॉर द लिटिल गर्ल दिस साइलेंस इज़ गोल्ड एंड दिस फ्रीडम इज़ सो स्वीट, और ये साइलेंस उसके लिए क्या है, एक गोल्ड की तरह है, और जो फ्रीडम है वो इतनी ज़्यादा स्वीट है उसके लिए। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, life in a tower is tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair। Tranquil means calm, शांत होना। Acne means a skin condition। Now in this stanza, the parent sees Amanda eating a chocolate and tells her not to eat it। अब वो चॉकलेट खाने के लिए मना करते हैं पेरेंट्स। The parent says that Amanda must not have forgotten the acne that she had got previously। अब वो उसको एक्ने की याद दिलाते हैं कि तुम भूलो मत उस एक्ने को, उस पिंपल को भूलो मत जो तुम्हें पहले से ही है। However, Amanda is lost in her own dreams and doesn't look up to the parents। और अपने सपनों में खोई हुई है अमेंडा और पेरेंट्स की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। एट दिस द पेरेंट्स फील्स इरीटेटेड, और पेरेंट्स क्या हो जाते हैं, इस बात पे इरीटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ही सेज दैट अमेंडा शुड एटलीस्ट लुक एट हिम व्हेन ही इज़ स्पीकिंग टू हर। उसके पेरेंट बोलते हैं कि एटलीस्ट उनको देखो, जब वो उनसे बात कर रहे हैं एटलीस्ट उनकी तरफ देखो। बट अमेंडा रिमेन्स लॉस्ट इन हर ड्रीम्स। अब लेकिन वो क्या है, अमेंडा अपने सपनों में ही खोई रहती है। She imagines herself to be a golden-haired Rapunzel who lived in a castle and had no care। अब अपने आप को वो क्या महसूस करती है, क्या इमेजिन करती है, एक गोल्डन हेयर रपुंजल मैं फील करती है जो कहाँ रहती है, कासल में रहती है। कासल मीन्स किला, और उसको कोई भी किसी की परवाह नहीं है। अमेंडा इमेजिन्स दैट लाइफ फॉर रपुंजल मस्ट हैव बीन वेरी पीसफुल एंड वंडरफुल इन द कासल। और अमेंडा को कैसा फील होता है कि जो रपुंजल है उसकी लाइफ पीसफुल है और वंडरफुल है कासल के अंदर। हाउएवर शी सेज दैट शी वुडंट लेट डाउन हर ब्राइट हेयर द वे रपुंजल हैड डन। और वो क्या कहती है, वो अपने हेयर को जैसे रपुंजल अपने हेयर को नीचे गिराती है कासल से, तो वो ऐसा नहीं करेगी, वो ऐसा बोलती है। All the troubles of Rapunzel, as we know, had started because of her doing so। जो रपुंजल की प्रॉब्लम्स हैं हम जैसे जानते हैं कि वो जब ही शुरू हुई थी जब उसने ऐसा किया था। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda। सल्किंग मीन्स एनॉयड, नाराज होना, रूठना। मूडी मीन्स बिकमिंग एंग्री वेरी सुन, जल्दी ही क्या हो जाना, गुस्सा हो जाना। नेग मीन्स रिब्यूक ऑल द टाइम, मतलब टाइमली डांटते रहना किसी को। रिब्यूक मीन्स कोल्ड। सो दिस इज़ द लास्ट स्टैंजा। द पेरेंट्स कीप्स टॉकिंग टू अमेंडा अबाउट द वेरियस डूज एंड डोंट्स बट अमेंडा रिमेन्स लॉस्ट इन हर ओन ड्रीम्स। अब पेरेंट्स हैं, बातें करते हैं अमेंडा से कि क्या चीज़ उसे करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन अमेंडा क्या है, अपने ड्रीम्स में हमेशा खोई रहती है। द पेरेंट्स थिंक्स दैट अमेंडा इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग बिकॉज शी इज़ एंग्री। अब पेरेंट्स सोचते हैं अमेंडा इसलिए रिस्पॉन्स नहीं कर रही है क्योंकि वो एंग्री है।
ही फील्स annoyed एंड आस्क्ड एमेंडा टू स्टॉप सल्किंग एट वंस। अब वो क्या हो जाते हैं, पेरेंट्स एनॉयड फील करने लगते हैं, नाराज़ महसूस करते हैं और एमेंडा को भी बोलते हैं कि चुप रहो और बिल्कुल नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, रूठने की ज़रूरत नहीं है। ही सेज दैट इट हैज़ बिकम अ हैबिट विद एमेंडा टू रिमेन इरिटेटेड ऑलवेज। और वो क्या कहते हैं पेरेंट्स कि एमेंडा की ये हैबिट बन चुकी है कि वो हमेशा ही इरिटेट रहती है। ऑन सीइंग हर one would say that the parents had nagged at her and that is why Amanda is looking gloomy. Gloomy means sad. अब क्या है, कोई कहता है कि जो पेरेंट्स हैं हमेशा ही उसको डांटते रहते हैं एमेंडा को, इसीलिए वो क्या रहती है, अपसेट रहती है, सेड दिखाई देती है। द पेरेंट्स डोंट्स वांट एमेंडा टू गिव अदर्स सच एन इम्प्रेशन। और पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि एमेंडा ऐसा इम्प्रेशन दूसरों को दे। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।